राजपूत, डिज़ाइन फैकल्टी एंड फैशन स्टाइलिस्ट। मैं लास्ट टाइम भी हरियाणा रनवे सीक्वल 1 को डायरेक्ट कर चुका हूँ और अब की बार अगस्त में लास्ट वीक तक हम अनाउंस कर देंगे जो शो हमारा रनवे होगा, हरियाणा रनवे फैशन वीक, वो करनाल के अंदर होगा। इस बार इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा। हम अपनी जो कल्चर है, जो अपना संस्कृति है, हम उसको भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। इज़ लाइक हरियाणा रनवे फैशन वीक। हरियाणा के अंदर जो जो भी आर्टिस्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ डांसर्स हैं जो अपने कल्चर को साथ लेके चल रहे हैं, या फिर कुछ मेकअप आर्टिस्ट हैं, या फिर कुछ जो डिज़ाइनर्स हैं जो अपनी थीम्स इस टाइप से लेते हैं। इज़ लाइक वो उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करें, या फिर उनके जो भी उनके भाव होते हैं उनको प्रेजेंट करें। हम उनको एक स्टेज देंगे। कब है, कब से स्टार्ट है? अभी ऑडिशंस शुरू होंगे एंड अभी जैसे अब हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में और आर्ट कॉलेज और करनाल के कुछ कॉलेजेस हैं, उनमें ऑडिशंस होने शुरू हो जाएंगे एंड आफ्टर दैट अगस्त के लास्ट वीक और सितंबर के फर्स्ट वीक तक ये शो हो जाएगा करनाल के अंदर। शो की खासियत क्या रहेगी? शो की खासियत ये रहेगी कि उसके अंदर जो मॉडल्स होंगे कुछ प्रोफेशनल्स होंगे। हम चांस देंगे फ्रेशर मॉडल्स को जिनकी इज़ लाइक हाइट हमने क्राइटेरिया रखा है मेल मॉडल्स के लिए 6 इंचेस और फीमेल मॉडल्स के लिए 5'6", 5'7" उनकी हाइट होनी चाहिए। उसके लिए उन्हें प्रॉपरली ग्रूम किया जाएगा ताकि वो रैंप पे जब जाएं अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे से दे सकें। उनसे इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स उनको आएंगे, क्लासेस देंगे, इज़ लाइक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, और उनके जो उनको ग्रूम करेंगे मेकअप आर्टिस्ट, उनके जो हेयर स्टाइलिंग और उनके जो मेकअप्स, वो सब कुछ ट्रायल सब कुछ उनका होगा। लड़कियों के लिए भी हाइट चाहिए होगी? हाइट लड़कियों की हाइट 5'6" हो गई, 5.6 इंचेस। एज ग्रुप 20+ होनी चाहिए। वो इज़ लाइक 21, 22, 23 इट्स ऑन अप टू, क्योंकि एज मैटर नहीं करती, साइज़ आपका मैटर नहीं करता, आपकी हाइट, आपका कलर मॉडलिंग के लिए मैटर नहीं करता। ऑडिशन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे? ऑडिशन के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर हैं जो आप उस पर भी कर सकते हैं, वेबसाइट है आप उस पर भी लिंक कर सकते हैं। और हरियाणा रनवे फैशन वीक आप आजकल मीडिया का है तो आप लिंक पे जाके वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इंस्टा पे है, इंस्टा पे आप अपने आप को अपनी प्रोफाइल इज़ लाइक अपना जो मॉडल का एक पोर्टफोलियो होता है जिसमें उसकी 5 to 6 पिक्चर्स होती हैं अलग अलग फ्रेम में, इज़ लाइक इंडियन वियर में, वेस्टर्न वियर में, फॉर्मल, नॉर्मल टी शर्ट एंड ऑल में एक 5 to 6 पिक्चर्स होती हैं। वो फॉरवर्ड करो, जो पैनल होगा वो डिसाइड करेगा कि ये सिलेक्ट है और नहीं सिलेक्ट है। उसके बाद उसका नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। आपकी तरफ से थीम और ड्रेस कुछ आपने अपना सोचा हो कि क्या कैसी क्या होनी चाहिए? किस चीज़ के लिए? इस फैशन शो के लिए? फैशन शो के लिए एक्चुअली थीम हम डिपेंड होते हैं उसके लिए डिज़ाइनर्स के लिए, क्योंकि डिज़ाइनर्स का ऐसा होता है वो अपनी थीम्स के ऊपर काम करते हैं। कोई इंडियन वियर पे काम कर रहा है, कोई वेस्टर्न वियर पे काम कर रहा है, कोई किसी नेचर के फ्लावर से इंस्पायर्ड हो रहा है। तो हर किसी की अलग अलग ड्रेसेस होंगी, वो अलग अलग टाइप के उनकी इमेजिनेशन होती है डिज़ाइनर की एक की कि जब उसकी मॉडल रैंप पे आए तो उसके मेकअप कैसे हों, उसका हेयर स्टाइल कैसा हो, उसकी स्टाइलिंग कैसी हो। तो हम उसको वो सब कुछ देंगे कि जब वो रैंप पे आए तो वो सब कुछ फुलफिल हो। जनरली फैशन शो बॉम्बे या महाराष्ट्र वगैरह में, जी, दिल्ली वगैरह में, जी। आपने हरियाणा को क्यों किया? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, जब मैंने अगर मैं अपने बैक में जाऊँ, मैंने शुरू किया था अपना मॉडलिंग करियर में शुरू करना किया था, तो उस टाइम पे क्या था कि बहुत कम सोर्सेज थे हरियाणा के अंदर। उसके लिए या तो आपने भी ये चीज़ तो एनालाइज़ किया होगा, उसके लिए या तो आप दिल्ली जाओ, बॉम्बे जाओ, या बड़ी सिटीज़ में ही हमें जाना पड़ता है। बट हरियाणा के अंदर ये है कि हमें सिर्फ सॉन्ग्स सुनने को मिलते हैं, मूवीज़ देखने को मिलती है, बट यहाँ पे वो चीज़ें नहीं बनाई जाती है ना, क्योंकि टैलेंट अगर हमारे पास यहीं पे है तो हम यहीं पे प्रोडक्शन उसकी शुरू ही नहीं कर सकते। हाँ,
हाँ जी, पानीपत में क्यों? पानीपत क्योंकि ये मेन हब है इज़ लाइक डिज़ाइन का। अगर बात करें हम टेक्सटाइल की, कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं जिनको स्टेज नहीं मिल पाता है यहाँ पे। फ्रेशर्स हैं कुछ, और बहुत टाइम से जो काम कर रहे हैं डिज़ाइनर्स वो भी हैं। हमें सिर्फ यहाँ पे हमें पता होगा पानीपत में, फॉर एग्जांपल करनाल में पता होगा, आसपास के एरिया में और पता होगा, बट बाहर के लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे वो लोग हैं जो ये सब बनाते हैं, मफरल्स बनाते हैं, जो हमारी शोज़ होते हैं, इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं जो ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में जाते हैं, कि वो प्रोडक्शन कहाँ से है, वो पानीपत से बन के गए हैं। अब उन डिज़ाइनर्स का कैसे पता चलेगा हमें ऐसे ही पता चलेगा जब हम उनको प्रमोट करेंगे शो के थ्रू। प्रमोशन जो होगी उसमें फाइनेंशियल किस प्रकार से आप कर सकते हैं? फाइनेंशियल इज़ लाइक, जैसे कोई भी आर्टिस्ट आपके पास आता है, रैंप पे चलता है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है। एक्चुअली मैं ऐसा मानता हूँ कि जिनके अंदर टैलेंट है तो हम उसको अच्छे से अपॉर्चुनिटी भी देंगे। इज़ लाइक जिनकी हाइट अच्छी है, जिनका जो पैशनेट है अपने टैलेंट को लेके, इज़ लाइक ऐसे तो हज़ारों मॉडल्स हैं हमारी लिस्ट में आ जाते हैं कि हमें भी मॉडलिंग करनी है, हमें भी मॉडलिंग, बट हमें जो चाहिए मॉडल वो पैशनेट चाहिए, जो प्रोफेशनल्स आएंगे जो उनको सिखाएं, वो अच्छे से उनको सीख सकें, ताकि जब वो प्रेजेंटेशन दे उनमें उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड द सेकंड थिंग जो फाइनेंशियल, अगर आप, हमने एक छोटा सा ये क्राइटेरिया रखा है जिसमें हम उनको एक उनका पर्सनल स्टाइलिस्ट देंगे, उनको प्रॉपर ग्रूमिंग क्लासेस देंगे, साथ में उनको सर्टिफिकेट, और साथ में जो नेक्स्ट हमारे इवेंट्स आएंगे हम उनको भी साथ में जोड़ के रखेंगे। कोई सेलिब्रिटी है जुड़ी है सर आपके शो से? सेलिब्रिटीज़ का हमारा अब तक का यही है कि हम हरियाणा के कुछ नॉन सेलिब्रिटीज़ को यहाँ पे इनवाइट करेंगे। इज़ लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल रेणुका पवार हो गई एंड गुलजार शानीवाल, हम इनको इनवाइट करेंगे ताकि हरियाणा के ये उभरते सितारे हैं जो एक टाइम पे अपना अब नाम बना चुके हैं, इन्होंने भी एक स्टेज से शुरू किया एंड अब वो हर किसी के माइंड में है कि ओके गुलजार शानीवाल के सॉन्ग्स होते हैं, रेणुका पवार बिलियंस में उसका सॉन्ग गया था 52 गज का दामन, तो ऐसे से आर्टिस्ट को भी हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे। इसमें कई राउंड जो फिनाले फाइनल वगैरह कुछ ऐसा? इसमें नहीं, ये एक्चुअली वो सब पेजेंट्स में होता है। रनवे के अंदर सिर्फ डिज़ाइनर की प्रेजेंटेशन होती है, उसका एक सीक्वेंस होता है, इसमें शो ओपनिंग डिज़ाइनर होता है और जो ग्रैंड फिनाले करेगा वो डिज़ाइनर होता है। कहाँ होगा सर फिनाले? ये करनाल के अंदर ही होगा ये। गुलमोहर बाग, वेन्यू गुलमोहर बाग रहेगा, वहीं पर एग्जीबिशन भी रहेगा डिज़ाइनर्स के लिए। इज़ लाइक दिन में एग्जीबिशन रहेगा, उसमें डिज़ाइनर्स जो रहेंगे अपने अपने गारमेंट्स, क्योंकि कई डिज़ाइनर्स क्या करते हैं सिर्फ वो गारमेंट्स ही नहीं बनाते, इज़ लाइक वो कुशन्स बनाते हैं, सॉक्स डिज़ाइन करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो। देखा जाए तो एक तरह से फैशन डिजाइनिंग रनवे पे करने के साथ साथ लोग उनके प्रोडक्ट उनके हाँ Yes, उनकी बिल्कुल। एक वो जो होती है एग्जीबिशन, Exhibition वो भी भी है। होगा। इसमें फिल्मों में भी काम करने का मौका मिलेगा अगर मतलब जैसे प्रोडक्शन हाउस? बिल्कुल, क्योंकि जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स का कईयों का इंटरेस्ट रहता है एक्टिंग Acting के side। थ्रू। हाँ, एक्टिंग के थ्रू वो चाहते हैं कि अपना नाम बनाए, वो मॉडलिंग करते हैं क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, उनकी हाइट अच्छी है, उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, वो मॉडलिंग कर लेते हैं। उसके बाद बट उनका मेन जो टारगेट होता है वो एक्टिंग की साइड होता है, वो अप्लाई करते रहते हैं इधर उधर, और हम लोग भी उनकी हेल्प करेंगे जो ऑडिशंस के। रहते हैं इनके टीवी सीरियल्स के और कुछ मूवीज़ के, वेब सीरीज़ के, तो वो वहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। ऑडिशन का भी कोई क्राइटेरिया भी आपने फिक्स किया हुआ है कि इतने मिनट का होगा या किस तरीके से क्या? नहीं, नहीं, फ्री होते हैं। ये फ्री होता है, उसमें से सिलेक्ट किए जाते हैं मॉडल्स, उनका राउंड होते हैं, उनका टैलेंट उसमें देखा जाता है, उनकी वॉक देखी जाती है, उनका एक इंट्रोडक्शन लिया जाता है, इस लाइक कि वो 3 राउंड होते हैं, उसके बाद उनमें से फाइनल किया जाता है। आपका जो प्रोडक्शन है तब क्या क्या प्रोजेक्ट किए सर आपने, कितने फिल्म को मौका दिया गया था? पहले हम काफ़ी कर चुके हैं, इज़ लाइक सब अपने अपने एरिया पे काम कर चुके हैं। हरियाणा रनवे
फर्स्ट टाइम हुआ था पानीपत के अंदर, अब सेकंड जो सीक्वल होगा वो करनाल के अंदर होगा। इससे पहले काफ़ी सारे शोज़ कर चुके शोज हैं, हो चुके हैं। हाँ, ब्यूटी पेजेंट कर चुके हैं, हम दिल्लीज़ में शो कर चुके हैं इससे पहले। तो उसके बाद ये था कि हमारी जो सारी टीम है, हम पानीपत से बिलोंग करते हैं, तो हमें था कि हम सबको काम के लिए बाहर जाना पड़ता था, हरियाणा से बाहर। हम दिल्ली जा रहे थे, चंडीगढ़ जा रहे थे, तो इसका मोटिव ये था कि हम सारे क्रू मेंबर्स हैं, क्यों ना मिलके एक पानीपत में प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए, हमें भी घर से बाहर ना जाना पड़े काम के लिए, और जो हमारे और लोग हैं, पानीपत की जनता है, हरियाणा की जनता है, उनको हरियाणा में ही काम मिले। इसका बेसिकली मोटिव ये था कि इसको हरियाणा में करने का। प्रोडक्शन हाउस से संबंधित कोई जानकारी? प्रोडक्शन हाउस में हम मॉडल्स को वर्क भी दिलवाते हैं। पानीपत और हरियाणा में जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं और ब्रांड्स हैं, वेबसाइट्स हैं, सब हमसे ही मॉडल्स लेते हैं। मतलब हमारे पास मॉडल्स आते हैं जो हम फैशन शो में पार्टिसिपेट करते हैं, हम उनको आगे ब्रांड्स को प्रोवाइड करते हैं मॉडल्स। तो बहुत तरीके से कैसे आप चूज करते हैं? जो हमारे फैशन शो में आते हैं, जो हमसे जुड़ते हैं, फैशन शो के हम ऑडिशन लेते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, हम वो फैशन शो भी करते हैं और उनको हम आगे वर्क भी दिलवाते हैं। वेब सीरीज़ हैं, सॉन्ग्स हैं, वेब सीरीज़ हैं, वीडियो सॉन्ग्स होते हैं, एल्बम सॉन्ग्स होते हैं। कुछ अगर डिज़ाइनर्स हैं तो सेलिब्रिटी डिज़ाइनर्स हैं हमारे साथ, हम उनके साथ उनकी इंटर्नशिप कराते हैं ताकि वो सीख सकें कि काम करना कैसे है, क्योंकि एक ग्राउंड लेवल पे बैठ के काम अलग होता है, एक सेलिब्रिटी के साथ जाके काम करना उसका इम्पोर्टेंस अलग होती है। तो हमारे साथ एक रजत मनचंदा जी हैं जो हमारी टीम की मेंबर हैं, वो आज आ नहीं पाए हैं, लेकिन वो हमारे अभी जैसे जस मानक हैं, जस्सी गिल हैं, सिद्धू मूसेवाला जी थे, उन सब के साथ वो काम कर चुके हैं, उन सब की ड्रेसेस वो बनाते हैं, काफ़ी बड़े लेवल पे काम कर चुके हैं। इवन अभी उनके बॉलीवुड प्रोजेक्ट चल रहे थे, अमिताभ बच्चन जी के साथ उनके ड्रेसेस वो दे के आ चुके हैं अभी। तो वो बेसिकली हम उन्हीं को, जो हमारे डिज़ाइनर्स हैं, उनको रजत जी के पास भेजते हैं ताकि वो वहाँ से सीख सकें कि बेसिकली एक करना क्या है। Okay, जैसे this is Amandeep Kaur. I am working from last 15 years from the education department, and I'm very much collaborated with the fashion industry. Or as a part of fashion industry, I would like to say one thing. जितने भी ये फैशन शोज होते हैं, जैसे there are a lot of organizations that I have worked over there. Students, they start from the basic, like 4-year degree program है या 3-year degree program है fashion design का. The students, they have started from the basic. So from the basic to the end, वो 4 साल की मेहनत करते हैं जब स्टूडेंट एक एजुकेशन सिस्टम में आते हैं या फैशन डिज़ाइन कोर्स में आते हैं। तो जब वो 4 साल की मेहनत करते हैं तो उनको ये दिखता है कि अगर मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन या जहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ, मुझे वो एक प्लेटफॉर्म दे। तो ऐसे जो रनवेज हैं, जैसे हरियाणा रनवे वीक है, आई थिंक हरियाणा के जितने भी फैशन डिज़ाइन करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं ये नहीं कह रही कि शायद सारे स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट जो स्टूडेंट्स मेहनती हैं, जिनका कलेक्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि कलेक्शन बनाना एक दिन का काम नहीं है, उनका पूरा साल भर का मेहनत होता है। जैसे डिज़ाइनर्स काम करते हैं, ऐसे ही स्टूडेंट्स काम करते हैं। जैसे ही बच्चा फाइनल ईयर में आता है, उसका टारगेट हो जाता है कि उसे डिज़ाइन कलेक्शन रेडी करना है, अपना ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट करना है। अगर उसको अपने ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट करने के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है या अपना करियर स्टार्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ चंद पैसों में, तो वाई नॉट ऐसे रनवे में वो पार्टिसिपेट करें। और स्टूडेंट्स को जब स्टार्ट किया जाता है फैशन शो के लिए, दे टुक एन इंस्पिरेशन, उससे वो थीम्स पे काम करते हैं, वो बोर्ड्स पे काम करते हैं, वो फैशन फोरकास्ट पे काम करते हैं, कलर फोरकास्ट पे काम करते हैं, सिल्हट फोरकास्ट पे काम करते हैं। दे ऑल्सो फॉलो दोज रिसर्च जो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स करते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे वो गारमेंट्स रेडी कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो सोर्सिंग के लिए जाते हैं, सो दैट कि जो भी फैशन में इन आने वाला है या कमिंग सीजन के लिए जो कलेक्शन आएगा इन अ मास प्रोडक्शन, ऐसे ही स्टूडेंट अपने कलेक्शन को कैटेगराइज कर लेते हैं। किसी को एथनिक वेयर पे काम करना है या किसी को वेस्टर्न वेयर पे काम करना है, कमर्शियल पे काम करना है, किसी एक पर्टिकुलर कल्चर को लेकर उसे अगर काम करना है, पर्टिकुलर स्टेट को लेकर काम करना है, तो वो स्टूडेंट उस पर काम करना शुरू करता है 1 साल से। जब फाइनल कलेक्शन वो बनाता है, तो ऐसे अगर मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टेट में ऐसे फैशन शोज़ होने चाहिए, जैसे हम यहाँ पर हरियाणा रनवे वीक कर रहे हैं, वो हर स्टेट में होना चाहिए और उस स्टेट के हर बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एक बार बच्चे को प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म। फिर उसके लिए दिल्ली जाना, बॉम्बे जाना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि जब वो एक बार फैशन शो में पार्टिसिपेट करेगा, अपना कलेक्शन इतनी सारी ऑडियंस के सामने लेकर आएगा, उसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और उसे पता चलेगा कि
क्या उसका, क्योंकि हर बच्चे का कंसेप्ट, हर बच्चे का डिज़ाइन, हर बच्चे की क्रिएटिविटी बिल्कुल अलग है, तो उसको ये पता चलेगा कि क्या इंडस्ट्री उसे पसंद कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसके लिए वो किसे अपने शोज़ दिखाए। कुछ बच्चे बहुत ऐसे फाइनेंशियली भी ऐसे होते हैं कि दिल्ली नहीं जा सकते हैं या बड़े बड़े शोज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक बड़े बड़े शोज़ में जाने के लिए देयर आर लॉट ऑफ मनी जो देनी पड़ती है, डिज़ाइनर खुद देते हैं और फिर वो उन शोज़ में जाते हैं। पर हरियाणा रनवे वीक अगर हमारे पास हो रहा है और बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द फैशन डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उनका हार्ड वर्क एक बड़े प्लेटफॉर्म पे दिखना ये और हर ऑडियंस तक जाना, इंडस्ट्री में जाना, राइट, बहुत ज़रूरी है। जी मैम, आपका ये शो कब आ रहा है और किस लिए आ रहा है? हरियाणा रनवे फैशन वीक सीक्वल 2 करनाल में गुलमोहर बाग में होने जा रहा है अगस्त के लास्ट वीक और सितंबर के फर्स्ट वीक में। अभी डेट्स नेक्स्ट वीक तक हम अनाउंस कर देंगे इसकी। इसमें डिज़ाइनर्स और मॉडल्स, मेकअप आर्टिस्ट और जो भी आर्टिस्ट लोग हैं इज़ लाइक वो डांसर्स और डिफरेंट उससे हैं, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिज़ाइनर्स अपनी एग्जीबिशन के लिए कलेक्शन रेडी कर सकते हैं और जो आ रहे हैं मोस्ट इनवाइटेड एंड ऑडिशंस हम पहले हरियाणा में ही रख रहे हैं। हरियाणा के जो जर्नलिस्ट लाइक इंस्टीट्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, अपने पानीपत में अगर बात करें पाइट कॉलेज, करनाल के अंदर ग्रीनवुड कॉलेज, तो ऐसे ऐसे कॉलेजेस में हम उनके ऑडिशंस रख रहे हैं। अप्लाई कैसे करें सर? अप्लाई लिंक है जो लिंक फॉरवर्ड वेबसाइट पे सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। एज और क्या कैटेगरी रहेगी? इसके अंदर एज कैटेगरी रहेगी 20+, जिसमें आपकी हाइट मेल की 6 इंचेस और फीमेल्स 5.7। स्टार्टिंग कब होगी? नेक्स्ट वीक से ऑडिशन शुरू हो जाएंगे। डेट प्रोवाइड नहीं, अभी डेट नहीं वो की है। इसमें ड्रेस डिजाइनिंग के ऊपर भी कुछ फोकस है कि ड्रेस किस तरीके से कैसे नहीं, क्योंकि डिज़ाइनर की जो ड्रेसेस रहेंगी वो अपनी पूरी कलेक्शन रेडी करता है। वो डिज़ाइनर के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो अपनी जो शो स्टॉपर ड्रेस है वो कैसी बनाएगा। इसके अंदर उसके लिए कोई अवार्ड या फिर इस टाइप से ऐसा कुछ नहीं रहता, मतलब कुछ क्राइटेरिया नहीं है उसके लिए। हाँ, जैसे डिजाइनर्स अपनी ड्रेसेस रेडी करते हैं, वो कैसा शो करना चाह रहे हैं। हाँ, बेसिकली वो डिज़ाइनर का टेस्ट रहता है। हर डिज़ाइनर की आई थिंक अपनी एक टीआरपी होती है, हाँ, या एक अलग से उसका एक क्रिएटिविटी होती है, वो उसे ही शो करता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजर है सर, इनका मकसद ऐसे शो करके पैसा कमाना होता है। बिल्कुल। आप लोगों का क्या मकसद? क्योंकि बहुत सारे इस तरह के शो हरियाणा के अंदर चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी पर्सनैलिटी कुछ भी काम करता है तो वो अपना बिजनेस देखेगा कि कहीं पे मैं जो भी कर रहा हूँ क्या मुझे उससे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बट उसके साथ साथ हम टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, हम जो न्यू फ्रेश फेसेस हैं हम उनको ढूंढ रहे हैं और आई थिंक सो वो हरियाणा में ही हमें अच्छे से मिले। बेसिकली मोटिव हमारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। जैसे हाँ, कि मैंने पहले भी बताया कि हरियाणा में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। हम दिल्ली जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं के लिए नहीं है बेसिकली। तो हमारा यही मोटिव था कि जो पानीपत का क्राउड है या जो करनाल का, हरियाणा का क्राउड है, वो हमारे पास आ सके, उनको हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, इसके बाद हम उनको नेक्स्ट जगह लेके जा सकें। आप नॉर्थ इंडिया और अपना साउथ इंडिया या जैसे मुंबई है उसको कैसे तुलना करते हैं? सब वो एक डेवलप्ड सिटी है मेरे ख्याल से, बहुत टाइम से इससे संबंधित उसको कैसे तुलना करते हैं आप? और मैं वो जानना चाह रहा हूँ सर, हम बॉलीवुड जाएं, हम बॉम्बे जाएं तो बहुत टाइम हो गया उनको। हम अभी इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं, हम उनके तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन हमारी कोशिश ज़रूर है एक दिन हम उनके वहाँ तक पहुँच जाएंगे। थैंक यू सर। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। If you wanna dream, if you wanna fly, then come and join by
Yes, fight is the right choice for you. Yeah,